एवरीवन, दिस इज दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज था एमपी वन रक्षक का पेपर, जो कि काफी सारे बच्चों ने इस पेपर को दिया होगा आज की डेट में। आज है 15 जून, सेकंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है। उसी बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, बच्चों ने खुद बताए हैं, तो वही मैं आपको बताने आई हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और क्या रहा पेपर का लेवल। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप डेली वीडियोस को देख पाएं। तो चलिए जानते हैं कि आज के सेकंड शिफ्ट पे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वैसे एक चीज और बता दूं, आज फर्स्ट शिफ्ट में कोई पेपर नहीं हुआ था, सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ है। तो चलिए क्वेश्चंस जानते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके एग्जाम में। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि आईसीसी जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये दुबई में स्थित है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लीजिए। फर्स्ट पॉइंट देखिएगा कि आईसीसी का मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। आईसीसी क्रिकेट के लिए वैश्विक शासी निकाय है। 104 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए आईसीसी खेल को नियंत्रित और प्रशासित करता है और खेल को विकसित करने के लिए हमारे सदस्यों के साथ क्या है, काम करता है आईसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, देखिए कि ब्रिटेन के जो पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री कौन बने, तो ये ऋषि सुनक बने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लीजिए इनके बारे में, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिएगा कि भारतीय मूल के जो ऋषि सुनक है, ये ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने। बकिंघम पैलेस में किंग चार्ल्स से मुलाकात के बाद 25 अक्टूबर को ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने और वह ब्रिटेन के पहले ब्रिटिश एशियाई प्रधानमंत्री बने हैं। 42 वर्षीय ऋषि सुनक 2 महीने से भी कम समय में ब्रिटेन के तीसरे प्रधानमंत्री बन गए, क्योंकि बोरिस जॉनसन और लीज ट्रस ने अपने पदों से क्या है, इस्तीफा दे दिया है। और ऋषि सुनक एक ब्रिटिश राजनेता है जो यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री और 24 अक्टूबर 2022 से कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के रूप में कार्य किया है। उन्होंने पहले राजकोष के चांसलर और ट्रेजरी का क्या है, मुख्य सचिव के रूप में भी कार्य किया है। ठीक है, तो ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल जो है प्रधानमंत्री कौन बने, वो है ऋषि सुनक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के संबंध में कौन सा गलत है। तो ये स्टेटमेंट कुछ था, कुछ ऑप्शंस दिए थे, एज इट इज हमको ऑप्शन नहीं मिल पाया, इसलिए हम बता देते हैं कि अनुच्छेद 3 में है क्या। देखिएगा कुछ पॉइंट्स की अनुच्छेद 3 में है कि संविधान के अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के गठन और क्षेत्रों, सीमाओं या मौजूदा राज्यों के नामों का परिवर्तन शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह संसद को किसी भी राज्य के क्षेत्र के अलग होने या दो से अधिक राज्य या राज्यों के कुछ हिस्सों को जोड़कर या किसी भी राज्य के किसी भी हिस्से को एकजुट करके एक नया राज्य बनाने का अधिकार देता है। तो ये अनुच्छेद 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश जो एमपी से है, कि मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क अकादमी कहाँ स्थित है, तो ये भोपाल में स्थित है। कुछ पॉइंट्स देख लीजिए इससे रिलेटेड कि मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क अकादमी मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण जो है भोपाल के अधीन संचालित एवं स्वायत्त शासी संगठन है, जो मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के तहत पंजीकृत है। अकादमी द्वारा 1 अप्रैल 2018 से भोपाल में अपना क्या है, कार्य प्रारंभ कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि चंपानेर जो है पावागढ़ पुरातत्व उद्यान को यूनेस्को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया, तो ये 2004 में शामिल किया गया। इससे रिलेटेड भी कुछ पॉइंट्स जान लीजिए आप लोग, डिटेल से थोड़ा कवर करते हैं इसको कि चंपानेर जो है पावागढ़ पुरातत्व उद्यान है। यूनेस्को ने 2004 में गुजरात के चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान जो आर्कियोलॉजिकल पार्क को विश्व विरासत स्थल क्या है, घोषित किया था। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान उत्तर पश्चिमी भारत में गुजरात राज्य के पंचमहल जिले में स्थित है, जिसमें पुरातात्विक, ऐतिहासिक और जीवंत सांस्कृतिक विरासत गुणों का क्या है, एक प्रभावशाली परिदृश्य है। रानी की वाव गुजरात के पाटड़ में सरस्वती नदी के तट पर स्थित है और यूनेस्को ने इसको 2014 में विश्व विरासत स्थल क्या है, घोषित किया था। तो लगातार जो यूनेस्को के विश्व धरोहर है, इससे भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, आप सारे धरोहर को पढ़ लीजिएगा।
कब किसको शामिल किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये जवाहरलाल नेहरू है। देखिएगा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत के पहले प्रधानमंत्री जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी। और जवाहरलाल नेहरू पिता के पत्र पुत्री के नाम विश्व इतिहास की जो झलकियां हैं एक आत्मकथा टुवर्ड फ्रीडम बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स है। तो ये जवाहरलाल नेहरू की कुछ जो है आत्मकथा और कुछ जो भी है पुस्तक, ये उनकी पुस्तकें हैं, ठीक है। पिता के पत्र पुत्री के नाम, विश्व इतिहास की झलकियां, एक आत्मकथा, ये सारे हैं जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी पुस्तक। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पॉइंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया कि डिजिटल शक्ति अभियान कब प्रारंभ किया गया था, तो ये जून 2018 को प्रारंभ किया गया था। जान लेते हैं कुछ इसके बारे में कि देश भर में डिजिटल जो है मोर्चों पर जागरूकता बढ़ाने और महिलाओं की मदद करने के लिए जून 2018 में डिजिटल शक्ति की शुरुआत की गई। इस परियोजना के माध्यम से पूरे भारत में 3 लाख से अधिक महिलाओं को साइबर सुरक्षा समझौता और तरकीबों के संबंध में सूचित किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं की किसी भी अवैध या अनुचित जो है ऑनलाइन गतिविधि के खिलाफ खड़े होने के लिए जागरूक करने के लिए डिजिटल शक्ति अभियान क्या है, डिजिटल शक्ति अभियान का 4था चरण लॉन्च किया है। तो ये कब हुआ था, जून 2018 में प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पिछड़ी जनजाति में कौन शामिल नहीं है, तो इसमें ऑप्शंस दिए थे भारिया, बैगा, सहरिया, भील। तो उसमें क्या है, भील, ये क्या है, पिछड़ी जनजाति में शामिल नहीं है। प्रदेश में 3 विशेष पिछड़ी जनजाति हैं जो भारिया, बैगा और सहरिया निवासरत जो है। राज्य शासन द्वारा 11 विशेष पिछड़ी जाति विकास अभिकरण का गठन किया गया है। तो जनजातियों से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, एमपी जीके से काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, 4 से 5 क्वेश्चंस पूछ लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन डैश अनुसूची में है, तो ये 7वीं अनुसूची में है, ठीक है। इससे रिलेटेड भी पॉइंट्स जान लीजिए। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची, इसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसमें क्या क्या प्रावधान दिए गए ये आप पढ़ के जाइए, इसमें क्वेश्चंस बनते हैं इससे। भारतीय संविधान की 7वीं जो अनुसूची है संघ सूची में क्या है, 97 विषय है, 97 विषय। अब इसमें क्या है, 100 विषय है 7वीं अनुसूची में, ठीक है। तो ये सब क्या है, सूचियों से भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आप इसको पढ़िए क्योंकि हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। अभी जब से पेपर स्टार्ट हुआ उसमें भी कई सारे क्वेश्चंस पूछ चुका है, आज के पेपर में भी देखिए पूछा है, तो कुछ क्वेश्चन क्या हो रहे, रिपीट हो रहे हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सागवान के वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ में पाए जाते हैं, पतझड़ वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। देखिएगा कुछ पॉइंट्स है कि भारत में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन बहुतायत में पाए जाते हैं। ये वन भारत के उन भागों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। ये वन गर्मी के प्रारंभ में ही अपनी पत्तियां क्या है, गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें पतझड़ वाले या मानसूनी वन भी कहते हैं। इन वनों में साल, सागवान, शीशम, चंदन, आम, साखू, हरण, बहेड़ा पाए जाते हैं। ये सारे इन वनों में जो है पेड़ों के नाम है, ठीक है। तो सागवान के वन जो है किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट कुछ जनरल साइंस के क्वेश्चन है, देख लीजिएगा कि निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु क्रमांक जो K से अधिक है, तो वो Ca का है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है, तो वो है यकृत। जर्मन जो सिल्वर में कितना प्रतिशत जो है चांदी होता है, तो ये 0% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल का वृक्ष किस प्रजाति का है, तो ये डिप्टेरोकार्पेसी प्रजाति का है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जल संरक्षण तकनीक नहीं है, तो ये प्रतिस्थापित करना नहीं है। पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण क्या है, तो ये कांच, वायु और पानी क्या है, ये पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसोई घर के कचरे को स्वच्छ तरीके से निस्तारण कैसे किया जाना चाहिए, तो ये कंपोजिट के थ्रू इसका निस्तारण किया जाना चाहिए। पूछा गया कि 100 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो ये 10,000 सेंटीमीटर होते हैं।
आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। पारिस्थितिक तंत्र का गठन किस वर्ष किया गया है? तो ये 1935 में किया गया। एनवायरमेंट से भी देखिए लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं, एक दो क्वेश्चंस पूछे ही जा रहे हैं। तो आप इसी तरीके से अपनी मतलब तैयारी को कंटिन्यू कीजिए। 3-4 दिन और एग्जाम आपके बचे हैं, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन थे जो मुझे पता थे, मैंने आपको बता दिए। अब मैं वो बताऊंगी जहाँ से टॉपिक आए हैं किस किस जगह से। देखिएगा, मैथ्स में टाइम वर्क से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। स्पीड डिस्टेंस से क्वेश्चन आए थे, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आए थे 2, मोड मॉस से भी आए थे, नंबर सीरीज से भी 2 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से भी 3 से 4 क्वेश्चन, डिविजिबिलिटी, रेशियो प्रोपोर्शनल से 1 क्वेश्चन, एवरेज, ट्रेन से भी 1 क्वेश्चन पूछा गया था, एज से भी, परसेंटेज से भी क्वेश्चंस आपके 2-3 देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और कुछ एडवांस मैथ के जो क्षेत्रमिति वगैरह से पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये सारा टॉपिक थे, जो कॉमन टॉपिक है मैंने आपको बता दिए, उसमें से क्वेश्चंस आपके आ ही रहे हैं, इसको आप हटा नहीं सकते। हिंदी में आपका विलोम शब्द वही कारक, तत्सम, तद्भव, देशद, विदेशद, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, शुद्ध शब्द, रस, छंद, अलंकार, संधियाँ, समास, यही सारे बेसिक हिंदी है जो आप कर लोगे अगर जनरल हिंदी पढ़ी है तो। इंग्लिश में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, अपोजिट वर्ड, पैराजम्बल, एक्टिव पैसिव, फिलिंग द ब्लैंक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, नरेशन, मिस स्पेल्ट वाले क्वेश्चन, ये सब आपके इंग्लिश में पूछे जा रहे हैं। साइंस में बेसिक साइंस है जो आप कर लोगे, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन है, फिजिक्स नाम मात्र है। स्टैटिक जीके में 3 से 4 क्वेश्चंस, करंट अफेयर में 4 से 5 क्वेश्चंस, एमपी जीके में भी 4 से 5 क्वेश्चंस ही बन रहे हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से टॉपिक आपके आए हुए थे आज के पेपर में, सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। तो जिनका भी अब एग्ज़ाम है वो अपनी तैयारी को क्या करें, इसी तरीके से कंटिन्यू कीजिए और एग्जाम एनालिसिस को देखा कीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और क्या रहा पैटर्न। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके ही जाए। मिलते हैं फिर ऐसे कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।